आज की कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा और कहानी के अंत में आपको बहुत ही प्यारा मैसेज मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की प्यारी सी कहानी। किसी गांव में दो युवक रहते थे, परवीन और विशंबर। दोनों के घर तथा खेत पास पास थे। विशंबर एक पैर से कुछ लंगड़ा था और लाठी के सहारे चलता था। वह दयालु और ईमानदार था, किंतु परवीन चालाक था। दोनों के पास एक एक बैल था। वे सांझी खेती करते थे। लंगड़ा होने के कारण विशंबर हल नहीं जोत पाता था। उसके खेत भी परवीन को ही जोतने पड़ते थे। परवीन के इस आभार के बदले विशंबर परवीन के घर का सारा काम किया करता था। वह खेत के काम में उसका हाथ बटाता था। कटाई के बाद जब फसल खलिहान में आती तो परवीन अपने पास 2 भाग रखकर विशंबर को 1 भाग देता। इस प्रकार कई वर्ष तक परवीन पूरी उपज का 2/3 लेता रहा। उसके पास काफ़ी धन हो गया। एक दिन परवीन ने सोचा, मेरे पास काफ़ी पैसा है, क्यों न किसी साहूकार की लड़की से विवाह कर लूँ। विवाह के बाद मेरे पास और धन हो जाएगा, तब मैं 2 अच्छे बैल लेकर अपनी अलग खेती करूँगा। विशंभर के पास जो थोड़ा बहुत पैसा आता वह उसमें से भी दान कर देता था। किसी भी दुखी को देकर उसका मन भर आता और वह उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता, इसलिए उसके पास पैसा नहीं बचता था। एक दिन पास के गांव का जमींदार उस गांव में आया। उसे अपनी लड़की के विवाह के लिए लड़के की तलाश थी। पता लगने पर परवीन उसे मिला। उसने कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करने को तैयार हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसा भी है। जमींदार उसके घर आया तो वहाँ विशंबर घर का काम कर रहा था। जमींदार ने पूछा, यह लंगड़ा आदमी कौन है? परवीन जमींदार को एक ओर ले गया, बोला, यह घर का नौकर है, मैं इसे फसल का कुछ अंश दे देता हूँ। जमींदार ने उसे अपना पता दिया और कहा, तुम अगले सप्ताह मेरे घर आना, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरी लड़की को अंधा, बहरा और अपंग युवक पसंद नहीं। यदि मेरी लड़की तुमको पसंद कर लेती है तो शीघ्र ही विवाह कर दूंगा। अगले सप्ताह जमींदार के गांव जाने के लिए परवीन ने एक घोड़ा खरीदा। उसने सोचा, क्यों न विशंबर को भी साथ ले लूं। जमींदार की बेटी समझेगी घोड़े की सेवा के लिए नौकर को भी साथ लाया हूं। उसने एक घोड़ा विशंबर को भी दिला दिया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर जमींदार के गांव की ओर चल पड़े। आपस में बातें करते हुए वे चले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया लंगड़ाकर धीरे धीरे चल रही थी। कुछ दूर चलकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। जब ये दोनों उसके पास से गुजरे तो बुढ़िया ने धीरे से कहा, भैया, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे अगले गांव तक पहुँचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। परवीन आगे था। उसने बुढ़िया की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। विशंभर ने सोचा, बुढ़िया लंगड़ी है, जंगल में कहाँ भटकती फिरेगी, इसे बैठा लेना चाहिए। उसने परवीन को रुकने के लिए कहा, लेकिन वह तो विवाह के सपनों में डूबा था। वह मुड़कर देखे बिना ही आगे चलता रहा। लंगड़े विशंबर ने घोड़े से उतरकर बुढ़िया को घोड़े की पीठ पर बैठाया। समय लाठी के सहारा लेकर चलने लगा। बुढ़िया ने कहा, तुम भी बैठ जाओ। विशंबर ने मना किया, पर बुढ़िया के बार बार कहने पर वह भी बैठ गया। शाम हो गई। परवीन पहले गांव पहुंच गया। वह गांव के बाहर विशंबर की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर में विशंबर भी वहां आ पहुंचा। बुढ़िया ने कहा, अब मुझे उतार दो, मैं चली जाऊंगी। बुढ़िया को उतार कर वे दोनों जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने उनकी आवभगत की, फिर अपनी लड़की को बुलाया। थोड़ी देर में लड़की आ गई। परवीन उसे एक टक देखता रहा। उसने सोचा, इसकी शक्ल तो उस बुढ़िया से मिलती है। वह कुछ समझ नहीं पाया। विशंबर भी वहीं खड़ा था। तभी लड़की बोली, महाशय, आप जो सोच रहे हैं वह सही है। उस बुढ़िया के रूप में मैं ही थी। मैंने निर्णय कर रखा था कि मैं किसी अंधे, बहरे एवं पंगु व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मेरे तो दोनों पैर, आंखें और कान सही सलामत हैं। परवीन ने कहा। लड़की बोली, पैर होते हुए भी तुम पंगु हो, आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो, तथा कान होने के बावजूद भी तुम बहरे हो।
जब एक लंगड़ा मनुष्य घोड़े से उतरकर किसी की सहायता कर रहा था, तब तुम पैर होते हुए भी रुके नहीं, कान होते हुए भी किसी की दुख भरी पुकार सुनी नहीं, आंखें होते हुए भी उसकी ओर देखा तक नहीं। तुम ही बताओ, तुम्हारे पैर, आंखें तथा कान किस काम के? तुमसे तो लंगड़ा व्यक्ति अच्छा है, कम से कम उसके पास एक पैर तो है। प्रवीण के पास कोई उत्तर नहीं था। लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा विवाह इस दयालु युवक से कर दीजिए। जमींदार ने शुभ मुहूर्त में विशंभर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विशंभर ने पत्नी के साथ मिलकर बहुत परिश्रम किया। हल जोतने के लिए उन्होंने एक नौकर रख लिया। उन्हें संतोष था कि अब परिश्रम की सारी फसल उनकी अपनी थी। आज की कहानी सुनकर आप बहुत आनंदित हुए होंगे। आज की वीडियो का मैसेज यही था, अपने आसपास किसी बेसहारा की मदद कीजिए, परिश्रम करते रहिए, दूसरे के पैसे का कभी भी लालच न करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करने में कंजूसी न करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।